दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया है। $5 ट्रिलियन। ये इंडिया की पूरी इकोनॉमी से भी बड़ा नंबर है। एनवीडिया के सीईओ ने एक बड़ी बात कही जिसे हर इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा एनवीडिया एक दिन $10 ट्रिलियन की कंपनी बन सकती है, यानी यहां से डबल। वॉल स्ट्रीट के 61 में से 58 एनालिस्ट ने इस स्टॉक पे बाइंग की रेटिंग दी है। रिलायंस, अदानी, टाटा सब इसके चिप से अपनी एआई एम्पायर को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी का स्टॉक इस साल लगभग रुका हुआ है। और क्या पता यही फ्लैट रिटर्न वाला टाइम ही असली मौका हो। ये 2026 की सबसे बड़ी स्टॉक स्टोरी है जो सही से कोई नहीं बता रहा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में डायरेक्टली ना भी हो, फिर भी आपकी पूरी इन्वेस्टिंग लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि एनवीडिया पूरे एआई ट्रेड का दिल है। आपका निफ्टी, आपका म्यूचुअल फंड, आपके आईटी स्टॉक सब इस एक कंपनी के मूड पे नाच रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एनवीडिया का परफॉर्मेंस ही एआई का इंडिकेटर है और एआई ही मार्केट का इंडिकेटर है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए असली सवाल यह है कि अगर सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है तो इसका मतलब क्या है? क्या अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक दो अलग चीजें हैं? आज हम 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला, एनवीडिया बेस्ट एआई स्टॉक क्यों है? दूसरा, अगर ये बेस्ट एआई स्टॉक है तो फिर ये अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? और तीसरा, आगे का प्लान, नंबर्स और वो रिस्क जो आपको कोई नहीं बता रहा। पहले बेसिक समझते हैं, एनवीडिया आखिर करती क्या है? एकदम सीधी भाषा में सोचिए, एआई एक गोल्ड रश है। हर कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, रिलायंस सोना खोदने निकली है। सोना मतलब एआई मॉडल्स, लेकिन सोना खोदने के लिए फावड़ा चाहिए और दुनिया में सबसे अच्छा फावड़ा सिर्फ एक ही दुकान बेचती है और उस दुकान का नाम है एनवीडिया। तो जितने भी लोग सोना खोदे जीते, कोई भी फावड़ा तो एनवीडिया ही बेचेगी। इसलिए कहते हैं गोल्ड रश में पैसा खोदने वालों का नहीं, फावड़ा बेचने वालों का बना था। और एआई का फावड़ा एक चिप है जिसे जीपीयू कहते हैं। ये चिप एआई का दिमाग को ट्रेन करती है जिसे एनवीडिया ही बनाती है। और एनवीडिया के पास एक सीक्रेट वेपन है, CUDA। ये एक सॉफ्टवेयर है जो दुनिया भर के डेवलपर्स पिछले 15 साल से सीख रहे हैं। चिप खरीदना आसान है, लेकिन पूरे इकोसिस्टम से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसका स्केल देखिए, सिर्फ एक क्वार्टर में एनवीडिया ने $82 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। यह फिगर 3 साल पहले पूरे साल का भी नहीं थी। दुनिया की कोई बड़ी कंपनी इतने तेजी से ग्रो नहीं कर पाई। लास्ट 10 इयर्स में एनवीडिया ने 30,000% का रिटर्न दिया। मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 3 करोड़ रुपीस बन गए होते। अब सवाल यह है, अगर कंपनी इतनी स्ट्रांग है, इंडिया तक पैसे लगा रही है, तो स्टॉक क्यों पिछड़ रहा है? इसकी 4 वजह है। पहला, कंपनी का साइज खुद दुश्मन बन गया है। जब कंपनी छोटी थी, एक अच्छी खबर स्टॉक को डबल कर देती थी। अब कंपनी $5 ट्रिलियन की है। इतने बड़े साइज पे 85% ग्रोथ भी स्टॉक को हिलाने के लिए कम पड़ रहा है। एलिफेंट को दौड़ाना बहुत मुश्किल होता है स्टॉक मार्केट में, इस बात को हमेशा याद रखें। दूसरा, कस्टमर्स खुद दुश्मन बन रहे हैं। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट यही एनवीडिया के सबसे बड़े कस्टमर्स हैं और यही अब अपनी खुद की चिप्स भी बना रहे हैं। गूगल की TPU, अमेजॉन की ट्रेनियम। इन्वेस्टर्स डर रहे हैं कि अगर सब लोग अपना फावड़ा खुद बनाने लगे तो एनवीडिया की दुकान कैसे चलेगी? और तीसरा, सबसे बड़ा डर, एआई पे खर्च पागलपन के लेवल तक पहुंच गया है। अमेजॉन इस साल $200 बिलियन खर्च करेगी, लेकिन उसका फ्री कैश फ्लो सिर्फ $11 बिलियन है। एक रिसर्च फर्म एपॉक एआई कहती है 2026 के तीसरे क्वार्टर तक इन बड़े टेक कंपनीज का खर्च उनकी कमाई से ज्यादा हो जाएगा। और जिस दिन ये लोग खर्च करना कम कर देंगे, एनवीडिया का बिजनेस भी कम हो सकता है। चौथा, वैल्यूएशन। स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी इतनी उम्मीद भरी हुई थी कि अच्छी खबर पे भी स्टॉक गिर जाता था। इसको कहते हैं
गुड न्यूज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। अब आते हैं उस सवाल पे जो सबके मन में है लेकिन कोई पब्लिकली पूछ नहीं रहा, क्या एनवीडिया का राज खत्म हो रहा है? पहली थ्योरी, कस्टम चिप्स एनवीडिया को खत्म कर देंगे। क्या ये एक रियल कंसर्न है? तो पार्टली यस, गूगल अपने चिप्स से पैसे बचा रही है एनवीडिया से आधे से भी कम कीमत में, लेकिन ये कस्टम चिप्स सिर्फ उस कंपनी के अंदर ही चलते हैं और इनको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर को परफेक्टली सेट करना पड़ता है। बैंक ऑफ अमेरिका के टॉप एनालिस्ट कहते हैं आने वाले सालों में भी एआई एक्सपेंस का 65 to 70% शेयर एनवीडिया के पास ही रहेगा। तो ये थ्रेट रियल है लेकिन ओवरब्लोन भी। दूसरी थ्योरी, ये पूरा एआई एक बबल है जो फटेगा। इसकी क्या सच्चाई है? टेक्निकली पॉसिबल। अगर कंपनीज यूफोरिया में ज्यादा खर्च कर रही है तो एक दिन चिप सेल्स गिर सकती हैं, लेकिन अभी एनवीडिया के पास $119 बिलियन के पक्के ऑर्डर्स और कमिटमेंट है। डिमांड सिर्फ हवा में नहीं, कागज पे भी लिखी हुई है। तीसरी बात, ओनरशिप। हर कोई एनवीडिया ऑलरेडी खरीद चुका है। S&P 500 के 78% एक्टिव फंड्स के पास ये स्टॉक ऑलरेडी है। जब सब ऑलरेडी अंदर हैं, नए खरीदने वाले कौन बचेंगे? ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। जब तक कोई बड़ा नया बायर नहीं आता, स्टॉक को ऊपर ढकेलेगा कौन? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनवीडिया के आगे का प्लान क्या है और नंबर्स क्या कहते हैं? एनवीडिया के सीईओ एनवीडिया को सिर्फ चिप कंपनी नहीं, एक फाउंडेशनल कंपनी बनाना चाहते हैं जिस पे पूरी एआई की इकोनॉमी खड़ी हो। उन्होंने एआई इंडस्ट्री को 5 लेयर का केक बोला है: एनर्जी, चिप्स, नेटवर्किंग, मॉडल्स एंड एप्लीकेशंस। एनवीडिया इन 5 में से 3 पे कब्जा करना चाहती है और उनकी नई चिप वेरा रूबिन अभी प्रोडक्शन में है। नेटवर्किंग बिजनेस से भी उन्होंने एक क्वार्टर में $14 बिलियन कमाए हैं और दिसंबर में एनवीडिया ने $20 बिलियन देकर एक स्टार्टअप ग्रॉक की टेक्नोलॉजी खरीदकर सीपीयू मार्केट में भी एंट्री मार दी है। और ये सिर्फ एनवीडिया की बात नहीं है, ऐसे ही ग्लोबल एआई स्टॉक को हमने बुलट्रैक ग्लोबल पोर्टफोलियो में भी कवर किया है। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। इस साल एनालिस्ट को उम्मीद है कि एनवीडिया $393 बिलियन का रेवेन्यू करेगी, पिछले साल से 82% ज्यादा, और अगले साल 555 बिलियन, मतलब एक ही कंपनी का रेवेन्यू 2 साल में लगभग 3 गुना। और स्टॉक का टारगेट 61 में से 58 एनालिस्ट बाय बोल रहे हैं। एवरेज प्राइस टारगेट $302, अभी के लेवल से लगभग 42% ऊपर। सबसे बुलिश टारगेट $500 और सबसे बेयरिश $180। लेकिन एक बात पर गौर करिए, ये टारगेट महीनों से 300 के पास अटका है और स्टॉक 200 से $215 पे ही अटका है। एनालिस्ट टारगेट को बढ़ा रहे हैं लेकिन स्टॉक फॉलो नहीं कर रहा है। यही गैप पूरी अंडर परफॉर्मेंस की कहानी है। एक और जरूरी बात, ये सारे नंबर्स एनालिस्ट के एस्टिमेट्स हैं, गारंटी नहीं। और एनवीडिया ने खुद अगले क्वार्टर का गाइडेंस $91 बिलियन दिया है, जिसमें चाइना से ₹1 भी नहीं ऐड किया है। तो ये एस्टिमेट्स ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी। टाइमलाइन सीधी है, 2023 से 2025 तक एनवीडिया ने मार्केट को क्रश किया। 2026 में स्टॉक साइडवेज हो गया और 2027 में असली टेस्ट होगा जब पता चलेगा कि एआई का खर्च कंटिन्यू रहता है या रुक जाता है। तो दोस्तों, आज की पूरी बात को समराइज करते हैं। 5 चीजें ध्यान से सुनिए क्योंकि हर एक के पीछे एक कहानी है। पहला, एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। $5 ट्रिलियन, एक क्वार्टर में $82 बिलियन का रेवेन्यू, 85% ग्रोथ, और इस साल $393 बिलियन का एस्टिमेट्स। ये नंबर सॉलिड हैं और इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, सबसे अच्छी कंपनी का स्टॉक सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। एवरेज टारगेट $302 है लेकिन स्टॉक 200 और 210 के बीच में अटका है। ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ गए तो आप समझ जाएंगे, नहीं समझे तो स्टोरी अधूरी है। तीसरा, जो फावड़ा आज सब खरीद रहे हैं वही फावड़ा अब खुद बनाने भी लगे हैं। गूगल, अमेजॉन, मेटा अपनी चिप्स बना रहे हैं। इसका एनवीडिया के फ्यूचर से क्या कनेक्शन है, वही इस वीडियो का असली जिस्ट है। चौथा, एक नंबर याद रखिए, 2026 का तीसरा क्वार्टर, उस वक्त तक बड़े टेक का खर्चा उनकी कमाई से
ज़्यादा हो सकता है। ये एक पैटर्न है जो हर बूम में रिपीट होता है और यही डिसाइड करेगा कि आप पैसा बनाते हैं या सिर्फ देखते रह जाते हैं। और पांचवा, एनवीडिया सिर्फ अमेरिकन स्टॉक नहीं है, इंडिया की एआई स्टोरी का भी इंजन है। चाहे अदानी हो या अंबानी, हर किसी को एनवीडिया की चिप खरीदनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।